एग्जामिनेशन पेपर खत्म होने से पासपोर्ट की छपाई का काम बंद हो गया। एक हफ्ते में पासपोर्ट का बैकलॉग 5 लाख तक पहुंच गया है। 2022 में 8 लाख से ज्यादा अफराद ने बेहतर मौकों के लिए मुल्क छोड़ा, जबकि रवां साल मार्च तक 1,27,000 नौजवान पाकिस्तान से बाहर गए। आई थिंक जो मेन फैक्टर हम इसमें इम्पोर्टेंट समझते हैं ना, वो ये कि अपॉर्चुनिटीज़। अब पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करती जिस तरह के बाहर की यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं। आप फ़र्ज़ करें कि आप मीडिया के स्टूडेंट हैं, तो आपने अगर आगे जाके इसमें मास्टर्स करना है, इससे प्रोस्टिट्यूट स्टडी करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान में कुछ ही इदारे हैं जो इसको अच्छी तरह से आगे पढ़ा रहे हैं। जैसे कि NCA हो गया एक इदारा, वो इसमें अच्छी खासी आपको एजुकेशन दे रहा है। बट अगर आप बाकी इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो बस कह सकते हो कि एक वर्ड यूज़ करें, टरका रहे हैं आपको। तो यही सिस्टम चल रहा है। अगर आपको मास्टर करना चाहते हैं फील्ड में, यू हैव टू स्टडी टू गो टू अब्रॉड। एजुकेशन हमारी जो पाकिस्तान की है वो ओल्ड तो है, काफ़ी हद तक ओल्ड है, क्योंकि वो चीज़ें हमें पढ़ाई जा रही हैं जो हमारे किसी काम की ज़्यादातर नहीं होती, और वो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। हमें अपना कल्चर जानना है तो हमें शुरू में बता दिया जाए, ठीक है। अब अगर आप बात करें ना साइंसेस की, तो 6-7 तक जो साइंस पढ़ाई जाती है वो काफ़ी एडवांस है, अच्छी चीज़ है वो, क्योंकि मैंने देखा है इसको काफ़ी करीब से। लेकिन जो साइंस हमें मतलब मैट्रिक में पढ़ाई जाती है, फिज़िक्स देख लें, केमिस्ट्री देख लें, आप अगर गौर करें उस पर, तो वो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं जो बाहर के लेवल के काबिल नहीं है। अब अगर आप थर्मोडायनामिक की बात करें, थर्मोडायनामिक फिज़िक्स की बहुत अच्छी चीज़ है, एक टाइप है, ठीक है। तो वो हमारे पास हमें पढ़ाई जाती है 3rd ईयर में, लेकिन बाहर अगर आप बात करें उस चीज़ की तो वो 6-7 के बच्चे उस पर काम कर रहे होते हैं। तो इस लिहाज से हम लोग काफ़ी पीछे हैं। पाकिस्तान के जो यूथ है, पाकिस्तान के पास यानी ऐसे समझ लें कि एक मेन पावर है। एटॉमिक पावर के बाद पाकिस्तान के पास मेन पावर पाकिस्तान की यूथ है, और अगर हम इसको अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ नहीं देंगे तो ऑब्वियसली ये पाकिस्तान से जाएंगे। मतलब कौन नहीं चाहेगा कि वो अच्छी एजुकेशन हासिल करे और वो अच्छी जॉब या अच्छी कमाई करे। तो इस चीज़ से रोकने के लिए पाकिस्तान को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऐसी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए स्टूडेंट्स को, मतलब लैब इन्वायरमेंट्स देने चाहिए, या और ऐसे काम प्रोवाइड करें पाकिस्तानीज़ को कि वो बाहर जाने को रुझान ना बनाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये रियलाइजेशन कुछ जगहों में बहुत लेट हुई है, और कुछ जगहों में अभी तक ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं की कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, कि हमें ऐसी वर्कशॉप्स रखनी चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट्स डिजिटल स्किल्स सीख सकें। मल्टीपल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टूडेंट वेलफेयर ट्रस्ट्स हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन आई वुड से दैट अगेन कि ये रियलाइजेशन हमें बहुत बाद में हुई है। लेट्स सपोज़ अगर एक डिग्री है जो मैं पाकिस्तान से करता हूँ, तो उसके बाद हमारी फील्ड जो है वो इतनी ज़्यादा आपको क्या कहते हैं प्रिविलेज नहीं देती कि आप जो है अपना करियर जो है ना स्टार्ट कर सके इस कंट्री के अंदर। तो एज़ कम्पेयर टू जो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे आप इजीली अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। उस पर सबसे बड़ी जो अट्रैक्टिव चीज़ मुझे लगती है पर्सनली वो ये है कि वहाँ पे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। सेम जॉब है इधर भी, अब्रॉड में भी, लेकिन अब्रॉड के अंदर जो है उसकी वेज बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान के अंदर कम है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा है इन्वायरमेंट। मतलब पाकिस्तान के अंदर जिस तरह आप मीडिया में देखें तो बाहर भी है बाइसनेस, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज़्यादा आई डोंट नो मुझे ये वर्डिंग यूज़ करनी चाहिए या नहीं, लेकिन सिफारिश के बगैर आप कहीं पे भी न्यूज़ एंकर या न्यूज़ के जो चैनल है वहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलती। तो बाहर ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है और बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे आप एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान इजीली परस्यू कर सकते हैं। प्रोडक्शन के काम में देख ले तो उसमें तो ये रीज़न नहीं है, उसके अंदर ये रीज़न है कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं। जिस तरह पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है और ना वो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो वो जो दूसरे कंट्रीज़ है वहाँ पे इसलिए कोई भी स्टूडेंट होगा या जो फील्ड के अंदर काम करना चाहे तो वो वहाँ पे इसलिए प्रेफर करेगा कि वहाँ पे ज़्यादा काम है, आपको इजीली जॉब मिल जाएगी, आप ज़्यादा अर्निंग कर सकेंगे। अब देखिए, बात करें हम अपने करिकुलम को चेंज करने की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान का निज़ाम एक ही तरह से चल रहा है। जो 10 साल पहले था वो भी अभी पढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब कि जो नया दौर चल रहा है, न्यू डेवलपमेंट चाह रही है, हम उसको कवर नहीं कर पा रहे सिंपली, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, आप लोगों के अपने अपने ड्रीम होते हैं। समवन वांट टू बिकम अ डायरेक्टर इन हॉलीवुड मूवीज, समवन वांट टू बिकम अ राइटर इन हॉलीवुड मूवीज़, बॉलीवुड मूवीज़, पाकिस्तानी मूवीज़। बट ये एक चीज़ है ना कि अगर आप एक ही मटीरियल जो आज से 10 साल पुराना लेके चल रहे हैं, आप उसके 10 साल बाद रखते हैं, कौन बाय करेगा? पीपल वांट न्यू थिंग्स, दे वांट चेंज, दे लाइक द डेवलपमेंट, दे लाइक द न्यू थिंग्स।
यू हैव टू प्रोड्यूस न्यू थिंग्स, यू हैव टू अट्रैक्ट देम। पाकिस्तान को फर्स्ट ऑफ ऑल करिकुलम चेंज करना चाहिए, पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को। मोर और यूनिवर्सिटीज़ में प्रैक्टिकल काम ज़्यादा होना चाहिए रैदर देन थ्योरेटिकल काम। रटालाइजेशन इज थिंग, यू लाइक इट, दैट्स डिफरेंट थिंग, एंड आई थिंक दैट कि आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए, थ्योरेटिकल काम होना चाहिए, बट प्रैक्टिकल काम मोस्ट करते हैं, क्योंकि आगे आप फील्ड में जाते हैं तो प्रैक्टिकल काम ही मैटर करेगा ना। सबसे बड़ी बात तो हमारी अपनी यूनिवर्सिटियों की खामियाँ है कि हम यूनिवर्सिटी में वो चीज़ प्रोवाइड करें जो बच्चों को चाहिए। यानी कि बच्चों के जो मेन गोल्स होते हैं ना, वो ये होते हैं कि हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ने के साथ साथ जॉब मिल जाए, यानी कि हम बच्चों को फ़नी तालीम दें, ठीक है। उसके अलावा हम इस तरह करें कि बच्चों को वो माहौल, वो तालीमी काबिलियत दे सकें कि बच्चे कल को किसी चीज़ के काबिल हों। मेन प्रॉब्लम हमारी ये है कि चूँकि फ्रीलांस मार्केट में इंडिया इज़ द टॉप कंपेटिटर, उसमें हमें कंपटीशन के लिए पाकिस्तानी जब कोई नया आ जाता है वहाँ पर, तो उनको मेन प्रॉब्लम यही आती है कि इंडियन कंपेटिटर्स हैं, इंडियंस उनके ख़िलाफ़ मुकाबले में हैं और उनके रेटिंग्स भी हाई हैं, मतलब ऑलरेडी वो अपना नाम बना चुके हैं। पाकिस्तान में जब ये इंट्रोड्यूस हुई नई तो जब मतलब चंद अफराद ने अपना नाम बना लिया और अपना मतलब उधर काम स्टार्ट कर दिया, इवन वो जूनियर्स को और नए लोगों को मोटिवेट कर भी रहे हैं, लेकिन वो इस तरह कामयाब नहीं हो पा रहे। और मेन प्रॉब्लम पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के साथ ये है कि अगर कोई मतलब बहुत बेसिक लेवल के ऊपर भी काम कर रहा है तो वो भी फ्रीलांस मार्केट में आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी और कंट्री की जो है ओवरऑल रेटिंग डाउन हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा रीज़न है कि जो यंगस्टर जो है इस कंट्री को छोड़ के जा रहे हैं बाहर, उसमें यह है कि यहाँ पे अनस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब हमारे कंट्री की डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक यंगस्टर जब वो ग्रो करता है तो उसने ये देखना होता है कि यार मैंने इस प्लेनेट पे सरवाइव करना है और उसके लिए मुझे अर्निंग की ज़रूरत है। तो जो कंट्री जो है स्टेबल ही नहीं है, उसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं सेट, तो ये चीज़ उसको काफ़ी डिसअपॉइंट करती है। इट्स इन ह्यूमन नेचर कि आप सबसे पहले अपने बारे में सोचते हो, फिर दूसरों के बारे में सोचते हो, तो वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए ब्रॉड चले जाते हैं। अब देखिए पाकिस्तान के आईटी इंडस्ट्री देख लें, इसमें पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। हमारी नेबर कंट्री इंडिया है और दुनिया में टॉप आईटी इंडस्ट्रीज़ इंडिया की है, ठीक है। हालांकि वो हमसे इतनी डिफरेंट नहीं है। सेम थिंग इज़ दैट हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बट टैलेंट को सराहने वाला कोई नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। पाकिस्तानियों को चाहिए, अब आईटी के लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, दे विल डेवलप एप्लीकेशन, दे विल डेवलप सॉफ्टवेयर, और वो सॉफ्टवेयर ये नहीं कि एक सोसाइटी तक लिमिट होंगे, वो वर्ल्ड वाइड लिमिट होगी। 1980 में हमने ही पहला वायरस, कंप्यूटर वायरस क्रिएट किया था ना, अभी तक वो इस्तेमाल किया जाता है, तो अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता? Recently, according to 2020's research, Pakistan got on third position in overall freelance market. India was on number 1 and I guess America was on number 2. तो पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा बूम किया है 2020 में, चूँकि कोरोना का टाइम था और वहाँ पे मतलब कोई प्रॉपर काम वर्किंग नहीं थी, इस वजह से मतलब पाकिस्तानियों ने इस चीज़ को बेहतर समझा कि हम लोग फ्रीलांस मार्केट में आ जाते हैं। और बहुत ज़्यादा स्किलफुल लोग हैं पाकिस्तान में, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन इस तरफ आने का या इस तरफ उनका रुझान बहुत कम है। अगर कोई भी शख्स या कोई भी जवान काम करना चाह रहा हो फ्रीलांस मार्केट में, तो सबसे पहले जो बैकलैश आती है उनकी तरफ से, वो अपनी फैमिली और अपनी सराउंडिंग्स की तरफ से आती है। मतलब ये कि कोई भी लड़का अगर चाह रहा है कि वो फ्रीलांस मार्केट में आ जाए, तो उसके पेरेंट्स का सबसे पहला क्वेश्चन या सबसे पहले आर्ग्यूमेंट ही यही होती है कि अपने कंप्यूटर पे घर पे बैठ के तुम कैसे काम करोगे। तो ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल ऐसे समझ लें कि प्रॉब्लम है पाकिस्तानी लोगों की या हमारी करंट सिचुएशन में। फ्यूचर में मुझे लगता है कि इस मार्केट में बहुत ज़्यादा इनोवेशन आ जाएगी और बहुत ज़्यादा वर्किंग हो जाएगी। अभी आप जाके लोगों से पूछते हैं अब्दुल कलाम कौन था, पाकिस्तानी फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर था, वो नहीं पता। क्यों? हमारी सोसाइटी ने, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने, जो सेक्टर है, उन्होंने इन चीज़ों को प्रोवाइड ही नहीं किया, उन्होंने एक जगह लेफ्ट कर दिया। अमेरिका में एक एक बच्चे को पता है उनका नोबेल प्राइज़ विनर कौन सा है, 2021 में कौन था, 2017 में कौन है, 90s में कौन था। क्यों? उनको अवेयरनेस है, हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। अगर अवेयरनेस होती तो क्या पता हर जो छोटा छोटा बच्चा है वो ये सोच रहा होगा बड़े हो कि मैं भी नोबेल प्राइज़ विनर बनूंगा, बड़े हो कि मैं भी यूएन में जाके स्पीच करूंगा, जहाँ कोई इंडियन, जहाँ कोई अफगानी या जहाँ कोई एक ईरानी आके स्पीच कर सकते, मैं भी वहाँ जाके कर सकता हूँ। या यूरोपियन यूनियन का हेड बनूँ, या गूगल का मैं जाके CEO बनूँ। ठीक है, इन चीज़ों में अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, तभी जाके हम एक डेवलप्ड सोसाइटी बन जाएंगे। अगर हम कुछ पर्टिकुलर सेक्टर को ही लेके बैठ जाएंगे ना,
तो फिर हम बैठे ही रहेंगे। पूरे जितने भी स्कूल हैं पाकिस्तान के, सबको एक सिलेबस पे आना होगा, और वो सिलेबस बैठ के ज़ाहिर सी बात है कमेटी डिसाइड करेंगी, जो एजुकेशन कमेटीज़ होती हैं उनका काम बनता है कि वो देखें से इसको गौर करें, जो बच्चा जिस चीज़ के काबिल है उसको उस सेक्टर में डाला जाए शुरू से ही। हमें अपनी फील्ड सेलेक्ट करने का मौका बहुत लेट मिलता है, काफ़ी अर्से बाद मिलता है, जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हमें मतलब पानी सर से गुजर चुका होता है। बचपन में हमारे पास ग्रो करने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है, हमारा माइंड भी फ्रेश होता है, तो बचपन से ही हमारे स्कूल को चाहिए कि जो बच्चा जिसकी काबिल है उसको उस हिसाब से लेके जाएँ, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारे पास टीचर ऐसे हों जो रटा लगा के पास नहीं हुए, जिन्होंने वो काम किए हैं, तब वो टीचिंग फील्ड में है। हमारे पास जो बेरोज़गार है वो टीचिंग फील्ड में घुस जाता है, तो ना वो खुद पढ़ सकता है ना वो बच्चों को सही पढ़ा सकता है। उसको एक गोल मिला होता है कि बच्चे ने इतना नंबर लेने हैं, वो कामयाब है। नंबर लेना कामयाबी नहीं है, मेन चीज़ हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, हमें अपना सिलेबस कॉन्सेप्ट के साइड पे लाना है। पेमेंट मेथड्स की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फ्रीलांसर्स के लिए, यानी इनको मोस्टली जो है VPNs और मल्टीपल तरीके इस्तेमाल करके पेपाल को अपना अकाउंट बनाना पड़ता है इनको मजबूरन, चूँकि पाकिस्तान में बैन है। और फिर उसके बाद एक लंबा प्रोसीजर होता है कि अपने बैंक पेपाल से एक और प्लेटफॉर्म में भेजो, उस प्लेटफॉर्म से बैंक अकाउंट में भेजो, और उस प्रोसीजर में यानी डिडक्शंस भी होती हैं, जो आपकी सर्विस चार्जेस होते हैं, मल्टीपल कंपनीज अपनी सर्विस चार्जेस काट लेती है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को या तो कोई ऐसा प्रोसेस बना लेना चाहिए कि पेपाल की हमें ज़रूरत ही ना बने, और या तो पेपाल को इसको वेरीफाई कर लेना चाहिए कि पेपाल पाकिस्तान में बैन इससे हट जाए। पाकिस्तान अगर तीसरे नंबर पे है ओवरऑल और इन फ्रीलांस मार्केट, और इसको अगर हम देखें कि जितने भी डॉलर्स आ रहे हैं, पाकिस्तान को डॉलर्स की ज़रूरत है, पाकिस्तान कर्ज़े ले रही है डॉलर्स के उसमें, और रिसेंटली 2021 में अराउंड अबाउट $3 बिलियन पाकिस्तान ने फ्रीलांस मार्केट से कमाए हैं। दैट्स अ बिग नंबर फॉर पाकिस्तानी इकॉनमी। $3 बिलियन के लिए पाकिस्तान सऊदी अरेबिया या दुबई या चाइना जाता है कि हमें कर्ज़ा दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान की फ्रीलांस मार्केट को अगर ग्रूम कर दिया जाए और इसमें ट्रेन किया जाए जवानों को, तो आई गेस इस चीज़ का हल निकल आएगा पाकिस्तान की जो ये इकोनॉमिक्स क्राइसिस हैं। इंडस्ट्रीज़ को ना ये चाहिए कि वो बिल्कुल अप टू डेट रहे, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के मुताबिक नहीं, बाहर की इंडस्ट्री के मुताबिक, कि वेस्ट के अंदर क्या काम हो रहा है, उनका कैमरा वर्क किस तरह, हॉलीवुड कैमरा वर्क किस तरह है, वो क्या काम कर रहा है। और उसके अलावा जो है वो जॉब ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट्स को दे, यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वो चैनल्स के साथ कोऑर्डिनेट करें, उनके साथ एफिलिएशन हो उनकी, ताकि जिनके स्टूडेंट है वो जब 7th 8th सेमेस्टर में पहुँचे तो उनकी जॉब लग जाए। पाकिस्तान में इन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस को देख के रहे, और एजुकेशन सिस्टम भी पाकिस्तान का इतना अच्छा नहीं है कि एक यूथ या एक नौजवान इसको मतलब इस चीज़ की मोटिवेशन लेके रहे कि मतलब मैंने यहीं रहना है और मैंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना है। अगर कोई दर्द रखने वाला जवान भी है, वो यही कहता है कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाके अच्छी एजुकेशन, अच्छी तालीम हासिल करके पाकिस्तान वापस आके पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करूँगा। और ये जो मैंने एक टिपिकल माइंडसेट या एक माइंडसेट आपके सामने दिया है कि एक जो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, इस तरह के लोग 10 आउट ऑफ 100 होंगे। यानी कुछ लोग हैं जो स्टिल पाकिस्तान के लिए चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से जा रहे हैं, पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है और इसको हमने रिस्पॉन्स में कुछ वापस देना है। तो एक छोटा भाई चाह रहा है कि बड़े भाई के साथ जाए, इसका छोटे भाई और बड़े भाई के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना इसी चीज़ के साथ है कि वो अच्छी एजुकेशन और अच्छी तालीम हासिल करे ताकि फ्यूचर में अपनी फैमिली और अपने कंट्री को सपोर्ट कर सके।